गुड इवनिंग। आज है 6 मई 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे और कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके लाए हैं जो कि कल इंट्राडे में आप वॉच कर सकते हैं, जो कि 7 तारीख के लिए रहेगा। मेरा जो वॉच लिस्ट है उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे और चार्ट पैटर्न दिखाएंगे कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हम अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं। तो ट्रेडर्स, चलिए बारी बारी से ओवरऑल मार्केट पे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बाइक से रिकमेंडेशन ना समझे। तो ट्रेडर्स, ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, काफ़ी अच्छा डाउन साइड से एक रैली आया अपसाइड की ओर, और फिर हम लोग इस रेंज में फंसे हुए हैं अभी। कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा कैंडल बना करके कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी हम लोग। ट्रेड्स, अगर देखा जाए तो आज के दिन पे ये छोटा सा इनगल्फिंग बना है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी चार्ट पैटर्न है कि हमने कल के वीडियो में भी बात किया था, प्रीवियस हमने एनालिसिस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने बताया था कि इसके जो भी यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, ये जो लॉन्ग वीक कैंडल दिख रहा है, जो भी यहाँ पे शॉर्ट किए हुए उनका स्टॉप लॉस इसका हाई होगा, यानी कि उनका स्टॉप लॉस लगभग 24,600 के आसपास होगा। यदि 24,600 के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं आधा घंटा तक, तो आई थिंक ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि वापस ये डाउन साइड की ओर आ चुका है। तो ट्रेड्स, ये एक रेंज बन चुका है अभी। अगर हम इसको थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेड्स ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन चुका है, जो कि प्रीवियस में हमने बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। इसके ऊपर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाया बट सस्टेन नहीं कर पाया। हम वही बोलते हैं कि आधा घंटा कम से कम सस्टेन करे ब्रेकआउट के ऊपर, तब समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया। तो अभी हमारे लिए रेंज जो है 23,900 का रेंज और 24,500 का रेंज बोल सकते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर हम लोग इसके ऊपर नीचे निकलते हैं तभी जाकर के कोई एक मूवमेंट आएगा ट्रेडर्स। अगर हम इंट्राडे चार्ट पैटर्न का बात करें तो ट्रेडर्स, इसमें सिंपल दिख रहा है कि हम लोग डे लो के पास क्लोजिंग दिए हैं। डे लो के पास क्लोजिंग देने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई अंत तक सेलिंग किया या फिर कोई बाइंग में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। तो हाई चांस रहता है कि कल के दिन पे हम लोग थोड़ा सा गैप डाउन खुलेंगे। अगर डे लो पे क्लोजिंग आती है तो हाई चांस रहता है कि हम लोग डे जब खुलेंगे तो गैप डाउन खुलेंगे। तो ट्रेडर्स, ये हो सकता है अगर हम लोग गैप डाउन खुलें और इस रेंज में खुले 24,240 से 250 के रेंज में, तो आई थिंक ये एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी, यदि आप ऑप्शन बायर है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। तो फर्स्ट आवर में आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं, जहाँ से हम लोग आज फॉल किए 24,400 के पास से। तो 24,400 420 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं और सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक ये अपसाइड को निकलेगा। लेकिन अभी मार्केट वीक दिख रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हिट मैप देखें और एडवांस डिक्लाइन देखें तो वहाँ से हमें थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू पता चलेगा। ट्रेड्स, ये निफ्टी 50 का एडवांस डिक्लाइन है, जो कि आज के दिन पे ये इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा रेट दिख रहा है यहाँ पे। अडानी इंटरप्राइज में लगभग 4% तक का सेलिंग है, जियो फाइनेंस में 3.5% तक का सेलिंग चला है। इटर्नल यानी कि जोमेटो जो है वो 3% तक टूटा है। यहाँ पे अगर बायर का बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी देखेंगे तो मात्र गिनती का कुछ स्टॉक जो था, 6 स्टॉक, वो बस ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो डाउन साइड की ओर क्लोजिंग हुआ है। वहीं पे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का बात करें तो 10% तक का ये गिरा हुआ था। इंडिया होटल भी लगभग 6% तक का गिरा हुआ। अडानी ग्रीन एनर्जी और कैनरा बैंक, ये सब लगभग PSU में पता नहीं सेलिंग चल रहा है। LIC भी काफ़ी अच्छा टूटा हुआ है, यानी कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। मिड कैप निफ्टी मिड कैप का बात करें तो सेम सिचुएशन दिख रहा है कि सेलिंग ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। गोदरेज प्रॉपर्टी और बैंक ऑफ इंडिया लगभग 6% टूटा हुआ है। पेटीएम 5% टूटा हुआ है। सुजलॉन 5% टूटा हुआ है। तो ट्रेड्स, काफ़ी स्ट्रांगली सेलिंग चल रहा है यहाँ पे। निफ्टी स्मॉल कैप का बात करें तो ये भी सोनाटा सॉफ्टवेयर, डेलटेल लगभग 7% 6%। तो एक जो वीक सेक्टर है, जो वीक स्टॉक है, उसमें सेलिंग चल रहा है।
नहीं तो चंबल फर्टिलाइज़र देख रहे हैं कि ट्रेडर्स काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट दिखा रही है। तो ठीक है, हीट मैप से तो पता चल रहा है कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हम लोग कॉशियस होकर के ही प्लान करेंगे। आगे अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न देखते हैं, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं। ट्रेड्स हम स्कैन करेंगे अपने स्टॉक को भी, काफ़ी अच्छा ये पुल बैक दे रही है ट्रेड्स। ये पुल बैक ठीक है, हम लोग ब्रेकआउट दिए ऑल टाइम हाई को, उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा, पुल बैक देगा, ब्रेकआउट देगी तो जाकर के एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ हमें ट्रेड मिलेगा ट्रेड्स। नहीं तो अभी हम लोग बिल्कुल वेट करेंगे, अभी कोई नया हड़बड़ी नहीं करना है, नया पोजीशन बनाने में हड़बड़ी नहीं करना है। जब तक कि अपसाइड की ओर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम शांति से वेट करेंगे ब्रेकआउट का, क्योंकि ब्रेकआउट देगा उसी के बाद जा कर के अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएगा ट्रेडर्स। अगर इसके अलावा निफ्टी 500 का अगर बात किया जाए, जो कि 1% तक टूटा हुआ था, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी दिख रही है कि ये रेंज बना रहा है ट्रेडर्स। सिंपल ये रेंज में निफ्टी 500 देखना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स। निफ्टी 500 जो ब्रॉडर इंडेक्स है, ये निफ्टी टोटल मार्केट निफ्टी 500 ये ब्रॉडर इंडेक्स है, इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी बात है। कंसोलिडेट करके वापस अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आती है, तो ये क्लियर कट पता चल जाता है कि नहीं हमें एग्जिट करना है या फिर एंट्री करना है ट्रेडर्स। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलते अपने स्टॉक के पास जो हमने सिलेक्ट करके लाया है। ये सब स्टॉक हैं, कुछ चार्ट पैटर्न हम दिखाते हैं, उसके बाद कुछ चार्ट पैटर्न आप खुद आप एनालाइज करिएगा। बिल्कुल जो मेरा सेटअप है, जो मेरा रूल है, जो मेरा डिसिप्लिन, उसको फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते हैं। बिल्कुल ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन बिल्कुल रखना चाहिए हर एक ट्रेडर को, क्योंकि हर एक चीज़ हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से अपने अकाउंट को भी दिखाया, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को भी दिखाया है। तो ट्रेडर्स सबसे पहला स्टॉक IPC लैब का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो ट्रेडर्स यहाँ पे सिंपल हम लोग डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लोअर लो बनते हुए जा रही है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो सिंपल देखिएगा कि ये ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अगर हम ये हायर साइड से थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बनाएं तो ये दिखेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए लोअर लो बनाते हुए जा रही है। और अगर हम डाउन साइड से जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था उसे भी आई थिंक ये ब्रेकडाउन दे चुका है। ओके ट्रेडर्स, ये ब्रेकडाउन दे चुका है। तो अगर हम लोग लगभग इस रेंज में खुलते हैं, एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड जो हम बोलते हैं कि सही रिस्क रिवार्ड मिले उसके बाद में ट्रेड में इंटर करना चाहिए, तो सही रिस्क रिवार्ड के साथ मिलता है ट्रेडर, तो इस ट्रेड में हम इंटर करेंगे कल के दिन पे। तो ठीक है, देखते हैं ये प्रॉपर सेटअप बन रहा है इसमें ट्रेडर्स। अगला चार्ट पर सेमंस का देखते हैं हम लोग ट्रेडर्स। तो ये बाइंग साइड के लिए हमें दिखा है ठीक ठाक, यहाँ पे एक बेस बनाया और बाउंस आया, देन उसके बाद ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। और देखा जाए तो यहीं से एक ब्रेकआउट आया है ट्रेडर्स। ब्रेकआउट के बाद बोल सकते हैं कि पुल बैक या रीटेस्ट बोल सकते हैं ये अपने सपोर्ट को। यदि हम लोग ये कंसोलिडेशन रेंज जो है इसके ऊपर अगर हम लोग खुलते हैं, यानी कि 2950 के आसपास, और एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ मिलता है, कोई प्रॉपर मान लीजिए मार्केट खुला और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, देन उसके बाद पुल बैक आई, तो उस पुल बैक पे हम एंट्री करने का सोचेंगे। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमारे पास रिस्क रिवार्ड मिलना चाहिए वहाँ पे। अगला चार्ट पैटर्न ट्रेडर्स हम डाबर का देखेंगे। सेम डाबर में भी ये लोअर लो बना रहा है, ये हाई बना, वापस न्यू लो बना दिया, देन आई थिंक यहाँ पे वापस ये हाई बनाया, वापस ये न्यू लो बना देगा अगर मार्केट वीक रहा तो कल के दिन पे भी। तो सिंपल ये चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है कि ये ब्रेकडाउन, वापस रीटेस्ट और नीचे। तो आई थिंक कि अगर हम लोग कल के दिन पे इस रेंज में खुलते हैं और एक निगेटिव कैंडल जैसा बनता है तो ज़रूर सेलिंग साइड के लिए ही बनेगा, एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड बनेगा। अगला चार्ट पैटर्न विप्रो का हम देखते हैं ट्रेडर्स। विप्रो भी पहले काफ़ी वीक रह चुका है, ऐसे IT सेक्टर तो पहले से वीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन रेंज चल रही है। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं आपको, जो कि नीचे से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर गया था, और वहाँ पे देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन आ चुका है ट्रेडर्स। सिंपल ये सपोर्ट का काम कर रहा था, बट आज के दिन पे ये फॉलोइंग दिखाया और ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अगर हम लोग वापस इस रेंज में खुलते हैं या फिर नीचे भी खुलते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ अगर ट्रेड मिलता है हमें, तो 239 और 238 239 के लेवल के लिए हम आराम से प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। अगर इस रेंज में खुला तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा हमें। तो ट्रेडर्स ये सब चार्ट पैटर्न मैंने स्कैन किया है और आपको बताया है। ट्रेडर्स ये तीन जो स्टॉक है आपके लिए होमवर्क ये छोड़ते हैं
अभी स्कैन करिए इस नाम को और किस तरह का पैटर्न बन रहा है उसे भी ऑब्जर्व करिए और लाइव मार्केट में अप्लाई करिए और ऑब्जर्व करिए। तो ट्रेडर्स बी केयरफुल, सेफ ट्रेड। मिलते हैं फिर कल से लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।